भी आपने गैस कांड के दर्दनाक फोटो देखे होंगे, जितने भी आपके जेहन में है, वो सब आरसी साहू जी के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीष अग्रवाल, यही सवाल आपसे के आप, ठीक है आपकी सरकार रही, इन्होंने मान लो भगा भी दिया एंडरसन को, हम मानते भी हैं ये बात, मान लो नहीं मानते हैं, पर उसका वीडियो भी है दिख रहा है, जो भी है वापस नहीं आ पाया, उसकी वहीं डेथ भी हो गई। ये कंपनसेशन को लेकर संख्या बल कम घट बढ़, ये तो पावर में हो साहब, पावर में थे साहब आप लोग, यदि चाह रहे होते तो कर लेते, नहीं साहब ये मृतक है, ये कंपनसेशन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। आशीष जी देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यूपीए की सरकार के समय शायद 2009 में बना, और उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार भी उस समय जो 5 लाख कुछ हजार जो लोगों की बात थी, 5,74,000 कुछ लोगों की बात थी, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उस समय भी उन पूरे लोगों का संख्या स्वीकार नहीं की। बात नंबर 1। प्रवीण जी, मैं एक बड़ा मूल विषय आपसे रखना चाहूंगा। देखिए, इस देश का जो सरकार के पास पैसा है वो किसका पैसा है? भारतीयों का पैसा है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो क्या अप्रोच अब ये होगी कि मरेंगे भी भारतीय और भरेंगे भी भारतीय और मौज करेंगे फिरंगी? तो सबसे पहले तो यूपीए की सरकार और उससे पहले जितनी सरकार थी, उन्होंने क्या कदम उठाए, जरा इस पर अगर चर्चा नहीं होगी तो ये डिबेट अधूरी होगी। सीबीआई का जो रोल है इस केस में हमेशा से संदेहास्पद रहा। एंडरसन के खिलाफ 1992 में वारंट इशू हुआ और 2009 तक होते रहे, मगर एंडरसन को वारंट तामील भी नहीं हुआ। ये वही सीबीआई की सोहराबुद्दीन के केस में एक प्रदेश के गृह मंत्री को बंद कर देती है, और हजारों लोगों को मारने वाला एंडरसन, उसका तामील भी नहीं होता है वारंट। क्या रिकॉर्ड में दिखाएंगे? मैं जो बात कर रहा हूं तथ्यात्मक कर रहा हूं, और आपको प्रूफ सहित दूंगा। मैं बोलता हूं, चंदा आपने लिया सबसे ज्यादा, लाशों का सौदा किया आप लोगों ने। अरे नोटिस तक सर्व नहीं कर पाए थे आप लोग, वहां पर रही। धनोपिया जी मेरे मूल विषयों का तो जवाब दे, मैं आपकी इस उल जलूल बात का भी जवाब दूंगा। डाव केमिकल से कोई चंदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। तो कुल मिला के इस 1984 के बाद लिया है, उस समय भी हमने खबर की थी, लिया है, और इस भगत डाव केमिकल ने बीजेपी को चंदा दिया है ऑन रिकॉर्ड। आपकी मजबूरी, आपको कुछ भी पता नहीं। ऑन रिकॉर्ड दिया है हमने, उस पर भी डिबेट की थी, मुझे याद है। प्रवीण जी डाव केमिकल यूनियन कार्बाइड सिर्फ अकेली नहीं है, उसकी एक सब्सिडरी बाद में बनी थी। आज भी हम आंकड़े और उसकी बात कर रहे हैं, हकीकत में तो ये कि हमें करना क्या चाहिए। बहुत संक्षेप में पूछ लेता हूं धनोपिया साहब, क्या होना चाहिए? आरसी साहब बहुत वाजिब बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज मैं समझता हूं भोपाल के वो लोग जो 1984 में यहां पर थे, उन सबके मेडिकल चेकअप दोबारा होना चाहिए, उनकी उन बीमारियों को जोड़ के वो करना चाहिए, इलाज शासन को मुआवजा उचित ढंग से मिलना चाहिए, और अगर वहां से नहीं मिला है तो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। आपके मंत्री है गैस राहत आरिफ अकील। मैं राज्य सरकार अकेला नहीं कर सकता ना, केंद्र सरकार किसकी आवश्यकता है? केंद्र सरकार में आशीष जी क्या होना चाहिए आपकी नजर में? आप थोड़ा मरहम लगाइए उन लोगों के लिए जो टेलीविजन देख रहे हैं, हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं, क्या होना चाहिए आपकी राय में? अब पुनर्वास के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में आवश्यकता है ध्यान देने की, मुआवजा देने की। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रथम परिवार को माफी मांगनी चाहिए एंडरसन को भगाने के लिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक गैस पीड़ितों को मुआवजे के मिलेगी। पटवारी के टाइम पर लाइसेंस आपने दिया था यूनियन कार्बाइड करने का, भारी रकम लेके प्रदेश में हर मांग के लिए उनको केंद्र सरकार के अधीन होना पड़ेगा। तो माफी तो आप लोग मांगिए ना, फिर आप लोग ये बीच में मत बोला करिए धनोपिया जी, आपके पास तथ्यात्मक बात नहीं हुआ करती, क्रम पे ना बोले। तो सबसे पहले कांग्रेस ये तय करें कि क्या हर मांग के लिए अब उनको केंद्र सरकार की बांट जोड़नी पड़ेगी? जब ये केंद्र सरकार में थे तब इन्होंने कुछ किया नहीं, अब ये राज्य सरकार में आ गए तब। ठीक है, माफ कीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप साल दर साल चलते रहेंगे। वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप साल दर साल चलते रहेंगे, जख्म ऐसे ही कुरेदे जाते रहेंगे। एक बड़ा ही मशहूर एक शेर है कि देखिए कब तक मुकम्मल मौत हो, मरते